ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम सभी अभी तक 5 पाठ पूरे करके 6वें पाठ पर हैं। इस पाठ का नाम है भगवती आराधना। आचार्य शिवकोटि के द्वारा रचित इस महाकाय ग्रंथ में से 33 गाथाएं चयनित होकर हमारे सामने आई हैं। अभी तक हम 27 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 28 नंबर और 29 नंबर गाथाओं का अध्ययन करेंगे। 28 नंबर गाथा मूल ग्रंथ भगवती आराधना में 1731 नंबर पर है और 29 नंबर गाथा भगवती आराधना में 1732 नंबर पर है। दोनों लगातार एक के बाद एक गाथाएं हैं। दोनों गाथाएं इस संसार की अनित्यता के बारे में हमें स्पष्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी हैं। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 28। उच्चारण। चंदो, चंदो आधा द, चंदो। हीणो, हीणो व। पुणो, पुणो। वड्ढदि आधा ढ, वड्ढदि, वड्ढदि। एदि, एदि। य, उदू, उदू। दा में बड़े ऊ की मात्रा, उदू। अदीदो, अदीदो। वि, वि। णदु, जौव्वणम आधा व पूरा व, जौव्वणम, जौव्वणम। ण्यत्तयि आधा ता पूरा ता, ण्यत्तयि, ण्यत्तयि। णदि जल गद छिद्दम आधा द पूरा द, णदि जल गद छिद्दम, णदि जल गद छिद्दम। चेव, चेव। चंदोहीणो वपुणो, चंदोहीणो वपुणो। वड्ढदि एदीय उदू अदीदो वि, वड्ढदि एदीय उदू अदीदो वि। णदु जौव्वणं ण्यत्तयि, णदु जौव्वणं ण्यत्तयि। णदि जलगद छिद्दं चेव, णदि जलगद छिद्दं चेव। बहुत अच्छी गाथा। चंदो, चंद्रमा, चंदो चंद्रमा, चंदो चंद्रमा। हीणो, हीणो हीन होता है, घटता है। चंद्रमा प्रतिदिन घटता है, चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं। हीणो व और पुणो इसके बाद पुनः वड्ढदि बढ़ता है। हीणो चंदो हीन चंद्रमा, घटा हुआ चंद्रमा, घटता हुआ चंद्रमा। पुणो पुनः, वड्ढदि बढ़ता है। चंद्रमा को हमने देखा है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता जाता है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, एकम से लेकर अमावस्या तक जाते जाते चंद्रमा घटता 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 और पूरा गायब हो जाता है। और फिर जब शुक्ल पक्ष आता है तो धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। चंदो चंद्रमा, हीणो हीन होता घटता है, व और पुणो पुनः वड्ढदि बढ़ता है। आगे चलें। एदी या उदू, एदी आती है, एदी आती है। य और एदी आती है। उदू ऋतु, उदू ऋतु, 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 ऋतु मतलब मौसम भी हम कह सकते हैं। ऋतु एदी आती है।
कैसी ऋतु आती है? अदीदो भी, अतीत भी, अतीत भी, अतीत यानी बीती हुई। जो ऋतु निकल गई है वो ऋतु भी एदी आती है। ऋतुएं बीत रही हैं, मौसम बदल रहा है। जो ऋतु बीत चुकी है वो ऋतु भी कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद वापस आती है। चंद्रमा छोटा हो जाता है, हीन होता जाता है, फिर भी बढ़ जाता है। ऋतु बीती हुई ऋतु भी, बीता हुआ मौसम भी वापस आता है। लेकिन णदु, ण दु, ण नहीं दु, परंतु, परंतु ण यौवनम, यौवनम ण, परंतु यौवन नहीं, यौवनम यौवन, युवा अवस्था। यौवन ण नहीं णियतई लौटता है, परंतु यौवनम यौवन ण नहीं णियतई लौटता है। यौवन नहीं लौटता है, युवा अवस्था नहीं लौटती है। एक बार व्यक्ति वृद्ध हो गया तो अब वो वापस युवा नहीं हो सकता। चंद्रमा घटता है फिर बढ़ जाता है, ऋतुएं बीत जाती हैं दोबारा आ जाती हैं, लेकिन यौवन एक बार बीत गया दोबारा वापस नहीं आता। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, नदी जलगद छिद्दम, छेव, छेव की तरह। किसकी तरह? नदी जल गद छिद्दम, नदी, नदी जल, नदी के जल में गद गई हुई, छिद्दम छोटी मछली, नदी के जल में गई हुई छोटी मछली के समान। वैसे मछलियाँ कैसा भी जल हो वो वापस लौट सकती हैं, लेकिन छोटी मछली है और जल का प्रवाह, नदी के जल का प्रवाह बहुत पावरफुल है, तो वो छोटी मछली उस नदी के प्रवाह को क्रॉस करके वापस नहीं आ सकती। बड़ी मछली होगी, स्ट्रांग मछली होगी, वो जल का प्रवाह कहीं भी हो वो वापस आ सकती है, लेकिन छोटी मछली है वो जल के प्रवाह में ही बह जाएगी, वापस नहीं आएगी। उसी प्रकार से यौवन भी ण नहीं नियतई लौटता है। जैसे नदी के प्रवाह में गई हुई, नदी के जल के प्रवाह में गई हुई छोटी मछली नहीं लौटती है, उसी प्रकार यौवन भी वापस नहीं लौटता है। बहुत अच्छी ये गाथा। चंद्रमा छोटे से बड़ा हो जाता है, ऋतुएं बीती हुई भी वापस आ जाती हैं, लेकिन यौवन लौटता नहीं है। जो भी पुरुषार्थ करना है युवा अवस्था में कर लें, बुढ़ापे में कोई पुरुषार्थ मोक्ष का, धर्म का शायद ना हो पाए। बहुत अच्छी गाथा। व्याकरण की दृष्टि से चंदो, हीणो, उदू, अदीदो, यौवनम, नदी जलगद छिद्दम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। व, पुणो, य, वि, ण, दु, चेव, ये सभी अव्यय हैं। वड्ढदि, ण्यतई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। एदी, एदी भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। चंद्रमा घटता है और फिर से बढ़ता है, तथा बीती हुई भी ऋतु वापस आती है, लेकिन
नदी के जल के प्रवाह में गई हुई छोटी मछली के समान यौवन लौटता नहीं है। यौवन वापस नहीं लौटेगा। मौका, अवसर, कल्याण करने की सामर्थ्य वापस नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी गाथा। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 29। उच्चारण। धावदी, धावदी, गिरि नदी सोदम, गिरि नदी सोदम, व आउगम, आउगम, सव्व अधवा पुरव, सव्व जीव लोगम्मि, अधम पुरम, सव्व जीव लोगम्मि, सव्व जीव लोगम्मि, सुकुमालदा, सुकुमालदा, वि हायदि, हायदि, लोगे, लोगे, पुव्वन्न अधवा पुरव, अधणा ह, पुव्वन्न छाही, पुव्वन्न छाही, वे, धावदि गिरिणदि सोदम्ब, धावदि गिरिणदि सोदम्ब, आउगम सव्व जीवलोगम्मि, आउगम सव्व जीवलोगम्मि, सुकुमालदा विहायदि, सुकुमालदा विहायदि, लोगे पुव्वन्न छाहीवे, लोगे पुव्वन्न छाहीवे। बहुत अच्छी गाथा। धावदी, दौड़ती है, धावदी, दौड़ती है। गिरि नदी सोदम, व के समान, किसके समान? गिरि नदी सोदम, गिरि, गिरि पर्वत, नदी, नदी, पर्वत की नदी के सोदम स्रोत, प्रवाह के समान। पर्वत पर जो नदी का स्रोत है, प्रवाह है, उसके समान ही धावदी दौड़ती है। क्या दौड़ती है? आउगम, आयु, आउगम, आयु, व्यक्ति की आयु, मनुष्य की आयु, मनुष्य का जीवन पहाड़ की नदी के समान प्रवाह वाली के समान दौड़ती है। नॉर्मल एक समतल भूमि पर जो नदी है, उसका प्रवाह इतना तेज नहीं होता। कई बार तो धीरे धीरे, इतना धीरे कि हम आराम से उसको, पानी को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन पर्वत से जो नदी बह रही है, पर्वत ऊंचा है, नदी धीरे धीरे नीचे आ रही है, पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। धीरे धीरे नहीं आता, वो तो बहुत स्पीड से आता है, क्योंकि ऊंचाई से नीचे आ रहा है। और समतल में नदी बहेगी तो स्लो बहेगी, लेकिन ऊपर से नीचे बहेगी तो तुरंत नीचे खिसक जाता है पानी, तुरंत बह जाता है। तो इसीलिए पर्वत, गिरि, पर्वत की नदी के स्रोत के समान आउगम, आयु, धावदी, दौड़ती है। आराम आराम से नहीं बीतती है, दौड़ती है। समय बड़ी तेजी से निकल रहा है, आयु बड़ी तेजी से निकल रही है, पता भी नहीं चलता और हमारा समय बीतता जाता है। सव्व जीव लोगम्मि, सव्व सभी, जीव लोक में, समस्त जीव लोक में, सर्व जीव लोक में, आउगम, आयु, गिरि नदी सोदम, व गिरि पर्वत की नदी के प्रवाह की तरह धावदी दौड़ती है। सुकुमालदा, सुकुमालदा, सुकुमारता, सुकोमलता, शरीर की कोमलता, भी, हायदि, क्षीण होती है। शरीर का सुंदरता, शरीर की
सुकुमालता भी हा यदि क्षीण होती है, कम होती जाती है। लोगे लोक में, लोगे लोक में सुकुमालदा सुकुमारता सुकोमलता भी हा यदि कम होती है। किसके समान? इसका भी एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। पुवर्ण छाही, वे यहाँ पर निश्चय बोधक है। पुवर्ण पूर्वाह्न, पूर्वाह्न की छाही छाया के समान, पूर्वाह्न की छाया के समान। पूर्वाह्न में क्या होता है? सुबह सुबह क्या होता है? जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी छाया छोटी होती जाती है। सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है छाया परछाई छोटी होती जाती है। पुवर्ण छाही, पूर्वाह्न की छाया, सुबह सुबह की छाया। सुबह एकदम सुबह देखेंगे छाया बहुत बड़ी है, धीरे 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 जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता जाता है हमारी छाया छोटी होती जाती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे आयु बीतती जाती है हमारे शरीर की सुकुमालता सुकोमलता भी यदि कम होती जाती है। आयु दौड़ती है, सुकुमालता कम होती है, यौवन लौट कर नहीं आता है। क्या करें? इन सब पर ध्यान ना दें, अपने कल्याण के कार्य में लगें। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। धावदी, हायदि, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। गिरि नदी सोदम, आउगम, सुकुमालदा, पुवह्न छाही, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सव्वजीव लोगम्मी, लोगे, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। व, वी, वे, ये अव्यय है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। समस्त जीवलोक में गिरि की नदी के प्रवाह के समान आयु दौड़ती है और लोक में पूर्वाह्न की छाया के समान शरीर की सुकुमालता भी कम होती जाती है। बहुत अच्छी गाथाएं, आगे भी एक से एक गाथाएं आने वाली हैं। हमारे अध्ययन का क्रम इसी प्रकार से चलेगा। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से आप सभी प्राकृत के गंभीर अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को जय जिनेंद्र।